नमस्कार, मैं हूं प्रशांत धवन और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो डायरेक्टली भारत के इंटरेस्ट को इम्पैक्ट करता है। बांग्लादेश की तरफ से पिछले 24 से लेकर 48 घंटों में कई बार मिनिस्टर्स ने ये ओपनली बोला है कि ये लोग बिल्कुल ओपन हैं। इनको ये आइडिया काफी हद तक वेलकमिंग लगता है कि बांग्लादेश, सऊदी अरेबिया, टर्की और पाकिस्तान का जो डिफेंस पैक्ट है, जिसको आज के समय मीडिया में बोला जा रहा है इस्लामिक नेटो, हालांकि ऑफिशियली इसको इस्लामिक नेटो कहीं पे बोला नहीं गया, मगर जो ये डिफेंस पैक्ट है जहां पर ऑन पेपर लिखा हुआ है कि अगर कल को कोई भी देश आक्रमण करता है टर्की, पाकिस्तान या सऊदी अरेबिया पर, तो ये तीनों देशों पर आक्रमण माना जाएगा। बांग्लादेश इस डिफेंस पैक्ट को ज्वाइन करना चाहता है। ऑब्वियसली ये बड़ी न्यूज है, ये बहुत ज्यादा बड़ी न्यूज है, प्राइमरली पाकिस्तान के लिए। मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि जैसे ही ये न्यूज आर्टिकल्स में छपनी शुरू हुई, पाकिस्तान के मीडिया ने इसको कैसे रिपोर्ट किया, और अगेन फिर हम पहुंचेंगे कि इवेंचुअली अगर मान लीजिए ये सच हो जाता है तो इसका इम्पैक्ट भारत पे क्या पड़ेगा। बांग्लादेश ने पाक तुर्क सऊदी दिफाई मुआहदे में शमूलियत का इशारा दे दिया है। बांग्लादेशी वज़ीर आज़म के मुशीर हुमायूं कबीर का सरकारी खबर एजेंसी BSS से इंटरव्यू में कहना था कि बांग्लादेश सऊदी अरब, पाकिस्तान और तुर्की पर मुश्तमिल किसी इक़्तिसादी या दिफाई फ्रेमवर्क में शामिल होने के इम्कान पर मुस्बत रवैया रखता है। ताहम इस मामले में बांग्लादेश अपने कौमी मफादात, आली मईशत और तिजारत में बदलती सूरत हाल को मद्देनजर रखेगा। हुमायूं कबीर का मजीद कहना था कि मामूल की सिफारती सरगर्मियों के तहत तिजारत और दोनों ममालिक के अवामी रवाबित बढ़ाने समेत पाकिस्तान के साथ अपने दो तरफा अमली ताल्लुकात को मजबूत बना रहे हैं। हुमायूं कबीर ने सऊदी वली-अहद मोहम्मद बिन सलमान की दावत पर वज़ीर आज़म तारिक रहमान का जल्द सऊदी अरब का दौरा करने का भी बताया। दूसरी तरफ मक्का मुआहदे में बांग्लादेश की मुमकिन शमूलियत की खबरों पर भारत का कहना है कि मगरबी एशिया में होने वाली पेशरफ्त का बगौर जायजा ले रहे हैं। आप देखोगे पाकिस्तान के मीडिया ने इस पूरी न्यूज को एक्सटेंसिवली कवर किया है। इनके वेरियस न्यूज आउटलेट्स में ये बात डिस्कस की जा रही है कि अगर बांग्लादेश ऐड हो जाता है इस ट्राइलैटरल डिफेंस समिट में और ये बन जाता है एक तरीके से एक इस्लामिक क्वाड, जहां पर ये बात साफ साफ मेंशन है कि कल को मान लीजिए पाकिस्तान पे अटैक होता है, तो अगर मान लो बांग्लादेश भी इस डिफेंस पैक्ट का पार्ट है तो वो अटैक बांग्लादेश पर भी माना जाएगा। पाकिस्तान के लिए मैं कहूंगा ये एक गेम चेंजर हो सकता है, क्योंकि उस केस में क्या होगा कि फाइनली इस डिफेंस पैक्ट में एक ऐसा देश शामिल हो जाएगा जो इंडिया के साथ एक बॉर्डर शेयर करता है अदर देन पाकिस्तान। और आगे बढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट मैसेज, हम लोग कर रहे हैं एक मैसिव गिव अवे। आप बहुत आसानी से 500 रुपए का Amazon गिफ्ट वाउचर जीत सकते हैं हमारे मैसिव गिव अवे में। देखिए, ओकेजन ये है कि करियर 247 बहुत ही जल्द बन जाएगा अड्डा 247 स्किल्स। हम लोग हमेशा से अड्डा 247 का पार्ट थे, बस अब हम प्रॉपर तरीके से अड्डा के इकोसिस्टम में इंटीग्रेट कर रहे हैं, जिससे आपको फायदा ये मिलेगा कि आप बहुत ही आसानी से अड्डा स्किल्स की ऐप के जरिए हमारे कोर्सेज परचेज कर सकते हैं और अपने कोर्सेज को कंप्लीट भी कर सकते हैं। ये हमारे लिए एक बड़ा ट्रांजेक्शन है, ये हमारे लिए एक बहुत ही ज़रा स्पेशल ओकेजन है और उसको सेलिब्रेट करने के लिए हम 100 व्यूअर्स को देंगे 500 रुपए के Amazon गिफ्ट वाउचर्स। आपको सिंपली करना क्या है, इस वीडियो के कमेंट सेक्शन या फिर डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पे आपको ये लिंक मिल जाएगा। वहां पे जाकर आपको इस लिंक पर क्लिक करना है और फिर आपके सामने खुल जाएगा ये पेज। ये बेसिकली हमारा फ्री ऑफ कॉस्ट गिफ्ट है आप लोगों के लिए। कोड यहाँ पे आप देख पाओगे ऑटोमेटिकली अप्लाइड है PD10। आपको सिर्फ अपना यहाँ पर नाम, कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल एड्रेस डालना है और आपको अड्डा 247 स्किल की तरफ से 5 कोर्सेज टू गेट जॉब रेडी फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगे। और फिर उसके बाद इनमें से किसी भी मोड पे सिलेक्ट कर लीजिए, UPI, क्रेडिट कार्ड, किसी पर भी। मान लीजिए आपने UPI सिलेक्ट कर लिया, पे नाउ पे आपको यहाँ पे जाना है, उसके बाद कोई पेमेंट आपको नहीं करनी अपनी तरफ से, ऑटोमेटिकली आपका नाम रजिस्टर हो जाएगा हमारे मैसिव गिव अवे में। उसके बाद हमारे यहाँ हम लोग क्या करेंगे कि जो भी बच्चों ने एनरोल किया है उनका एक लकी ड्रॉ किया जाएगा। 100 व्यूअर्स को हम यहाँ पर चुनेंगे और उनको हम देंगे Amazon गिफ्ट वाउचर्स डायरेक्टली एट देयर ईमेल ID। ये एक मैसिव गिव अवे है और इन द फ्यूचर हम प्रयास करेंगे कि ऐसे बहुत सारे गिव अवे आपके लिए लेके आएं, बिकॉज यू मीन सो मच टू अस। आपके सपोर्ट की वजह से ही करियर 247 आज के समय पूरे भारत में लाखों एस्पिरेंट्स की हेल्प कर रहा है। और हमें उम्मीद है कि जिस तरीके से करियर 247 को आपने हमेशा से YouTube पे सपोर्ट किया है, जब इस चैनल का नाम चेंज होकर अड्डा 247 स्किल्स होगा तब भी आप हमें उतना ही सपोर्ट देंगे। नाउ कमिंग बैक टू द टॉपिक, अगर हम मैप देखें इंडियन सब कॉन्टिनेंट का, तो आप एक यहाँ पे बात नोट करिएगा। मान लो आज से 1-2 साल बाद इंडिया पाकिस्तान के बीच में एक एक्चुअल वॉर स्टार्ट हो जाती है, एक लार्ज स्केल वॉर, जिसके चांसेस काफी हद तक बने हुए हैं क्योंकि भारत अभी कई डैम्स कंस्ट्रक्ट कर रहा है। ये डैम्स जैसे जैसे कंप्लीशन
नेशन स्टेट के पास जाएंगे, पाकिस्तान एक ना एक डैम को अटैक करने का प्रयास बिल्कुल करेगा। उस केस पे आप अगर मान के चल लीजिए भारत और पाकिस्तान के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो जाती है। सऊदी अरेबिया से चलिए एम्युनिशन, वेपन्स ये मिल सकते हैं पाकिस्तान को, टर्की से मिल सकते हैं ड्रोन्स, मगर इंडियन मिलिट्री तब भी पाकिस्तान को आराम से ओवरवेल्म कर सकती है। बट आप इमेजिन करके देखिए उस टाइम अगर बांग्लादेश भी पार्ट है इस इस्लामिक नेटो का, तो उस केस में इंडिया को अपनी बहुत सारी मिलिट्री बांग्लादेश बॉर्डर पे भी डिप्लॉय करके रखनी होगी, ताकि कल को बांग्लादेश हमारा जो यहाँ पे सिलीगुड़ी कॉरिडोर है यहाँ पर कोई बड़ा आक्रमण ना कर दे। ये एक बहुत अच्छा सिनेरियो होगा पाकिस्तान के लिए, और इसलिए पाकिस्तान भी बताया जा रहा है, अनऑफिशियल चैनल से पूरा प्रयास कर रहा है कि बांग्लादेश भी इस डिफेंस पैक्ट का पार्ट बन जाए। क्योंकि इससे होता क्या है, चाहे बांग्लादेश भारत पे अटैक ना भी करे, इंडिया को पाकिस्तान के साथ कॉन्फ्लिक्ट के टाइम बहुत सारी मिलिट्री अपनी सिलीगुड़ी कॉरिडोर के आसपास बिल्ड करके रखनी होगी, इंश्योर करने के लिए कि टू फ्रंट अटैक ना हो जाए अचानक से। और ये टॉपिक इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है भारत की जियोपॉलिटिकल इंटरेस्ट के लिए कि मैं आज के समय देख रहा हूं टाइम्स ऑफ इजराइल पर इसके आर्टिकल पब्लिश हो रहे हैं, ब्लॉग्स पब्लिश हो रहे हैं। अजरबैजान आपको पता होगा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंट्री है नियर अर्मेनिया। इनका जो न्यूज आउटलेट है ये भी आर्टिकल पब्लिश कर रहा है कि इंडिया अलार्म्ड है इस डेवलपमेंट को लेकर के, बांग्लादेश बिल्कुल इंटरेस्टेड है मेका पैक्ट, जो पाकिस्तान, सऊदी अरेबिया, टर्की का जो डिफेंस पैक्ट है इसको ज्वाइन करने में। क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया इससे टू फ्रंट वॉर की पॉसिबिलिटी भारत के लिए बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। यहाँ पे आप देख पाओगे इस आर्टिकल में ये बात स्पेसिफिकली लिखी हुई है कि दैट प्रोस्पेक्ट इज पर्टिकुलरली सेंसिटिव बिकॉज बांग्लादेश शेयर्स ए लैंड बॉर्डर विद इंडिया। इफ ढाका वर टू बिकम अ फुल मेंबर ऑफ द कलेक्टिव डिफेंस अरेंजमेंट इन्वॉल्विंग पाकिस्तान, इंडियन पॉलिसी मेकर्स कुड फेस द पॉसिबिलिटी ऑफ अ फ्यूचर कॉन्फ्लिक्ट इन्वॉल्विंग पाकिस्तान डेवलपिंग ऑन टू फ्रंट। ये हर जगह मैं देख रहा हूं, चाहे इजराइल का मीडिया हो, अजरबैजान का मीडिया, ईरानियन मीडिया, हर जगह सेम बात लिखी जा रही है कि अगर बांग्लादेश मेका पैक्ट को ज्वाइन कर लेता है तब भारत को ऑफिशियली एक टू फ्रंट वॉर के लिए प्रिपेयर करना होगा। और यहाँ पे आप ये बात भी मान के चल सकते हैं कि ऐसा तो है नहीं कि मान लीजिए बांग्लादेश इस पैक्ट को ज्वाइन कर लेता है, उसके बाद पाकिस्तान और बांग्लादेश आपस में कोई तैयारी करके नहीं रखेंगे एक फ्यूचर वॉर के लिए। यह भी माना जा रहा है कि बांग्लादेश अगर इस पैक्ट को ज्वाइन कर लेता है, पाकिस्तानी मिलिट्री अचानक से बहुत ज्यादा एक्टिव हो जाएगी बांग्लादेश में, और बिल्कुल इस सिनेरियो के लिए प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर देंगे दोनों देश कि जब एक टू फ्रंट वॉर करनी होगी अगेंस्ट इंडिया, तब कैसे पाकिस्तानी आर्मी हेल्प कर सकती है बांग्लादेश की टू अटैक इंडिया। और अगेन ये सारी बातें आप देखोगे इंटरनेशनल मीडिया में ओपनली डिस्कस की जा रही है। अब एक बार को यहाँ पे आप मुझसे एक सवाल पूछ सकते हैं कि पाकिस्तान के लिए तो यहाँ पर मैसिव बेनिफिट्स है, अगर बांग्लादेश ज्वाइन कर लेता है मेका पैक्ट को, पाकिस्तान के लिए इससे ज्यादा बढ़िया न्यूज हो नहीं सकती। बट बांग्लादेश को इससे क्या मिलेगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अगर मान लो कि कहानी उल्टी पड़ जाती है, मेका पैक्ट के अंडर मान लो भविष्य में टू फ्रंट वॉर ये डिक्लेयर कर देते हैं भारत पे, भारत दोनों में भारी पड़ जाता है, भारत पाकिस्तान को भी आराम से पीछे धकेल देता है, बांग्लादेश में भी हम लोग मान लो कि अपना जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर है एक्सपैंड कर लेते हैं, बोल देते हैं बांग्लादेश को कि आप लोगों ने हम पे एक डोल अटैक किया है, हम अपनी जो टेरिटरी है इसको एक्सपैंड करेंगे। एनीथिंग कुड हैपन एट दैट टाइम। तो बांग्लादेश उस केस में इतना बड़ा रिस्क क्यों लेगा? भारत के साथ एक बड़ी कॉन्फ्लिक्ट, एक ऐसा देश जो लिटरली रशिया के साथ मिलकर बांग्लादेश में बना रहा है न्यूक्लियर पावर प्लांट, जो यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर रहा है। हम लोग काफी बार जब बांग्लादेश में फ्यूल खत्म हो जाता है फ्यूल प्रोवाइड करते हैं, हर तरफ से बांग्लादेश की हेल्प कर चुके हैं हम। तो बांग्लादेश के लोग ऐसा क्यों करना चाहेंगे? देखिए इसका रीजन बहुत ही सिंपल है। बांग्लादेश में आज भी आप अगर देखो तो जो मेजॉरिटी पॉपुलेशन है ये इंडिया को लेकर एक पॉजिटिव व्यू पॉइंट नहीं रखती। और दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान का इन्फ्लुएंस थ्रू सोशल मीडिया एंड अदर मीडियम्स ये बांग्लादेश में लगातार बढ़ता जा रहा है। अभी रिसेंटली हमने देखा है कि पाकिस्तान की तरफ से कई ऑफिशियल विजिट्स भी हुई हैं टू बांग्लादेश, वन आफ्टर दी अदर। तो ये देखना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि बांग्लादेश इवेंचुअली इस पैक्ट को ज्वाइन करेगा या नहीं। एक इंटरेस्टिंग बात ये देखने को मिली कि बांग्लादेश में जो फॉरेन अफेयर्स एडवाइजर हैं जिन्होंने ये बात बोली कि बिल्कुल बांग्लादेश ज्वाइन कर सकता है इस पैक्ट को, उनका ये कहना भी था कि ये सब बांग्लादेश कर सकता है अंडर बांग्लादेश फर्स्ट अप्रोच। अब इसके आगे कुछ इन्होंने एक्सप्लेनेशन दी नहीं कि उसके बाद क्या, बांग्लादेश फर्स्ट का मतलब क्या होता है। बट ईदर वे अगर हम एक ग्रैंड जियोपॉलिटिकल पर्सपेक्टिव से देखें कि अगर ये रियलिटी में ऐसा हो जाता है तो इस मिलिट्री ब्लॉक के पास बहुत सारा इन्फ्लुएंस होगा,
क्योंकि टर्की आप अगर देखो ये प्रेजेंस मेंटेन करता है मेडिटेरेनियन सी में। उसके बाद आप अगर सऊदी अरेबिया देखो तो सऊदी अरेबिया प्रेजेंस मेंटेन करता है पर्शियन गल्फ और रेड सी में। और फिर आप अगर देखो यहाँ पर पाकिस्तान को, तो पाकिस्तान की नेवी कुछ हद तक एक्टिव है अरेबियन सी में, हालांकि डोमिनेंस भारत की है। फिर अगर हम देखें बांग्लादेश, तो बांग्लादेश को एक काफी अच्छा एक्सेस मिल जाता है बे ऑफ बंगाल का। तो वैसे आप अगर देखें बांग्लादेश की एंट्री के बाद मेका पैक्ट कंट्रीज को बहुत सारे इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल सीज का एक्सेस मिल जाएगा। इनके अगर युद्ध अभ्यास होने स्टार्ट हो जाते हैं मिलकर, इनकी नेवीज इकट्ठा होनी स्टार्ट हो जाती है, तो उस केस में लिटरली मैं कहूंगा हम एक नए युग में एंटर कर रहे होंगे, जहां पर ये जो इस्लामिक नेटो है ये परहैप्स रीजन की एक बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स बन के उभरेगी। तो इस डेवलपमेंट को आई थिंक पूरी दुनिया ही क्लोजली फॉलो करेगी कि बांग्लादेश क्या इस डिफेंस पैक्ट को ज्वाइन करेगा। ऑलरेडी बांग्लादेश के जो 2 जूनियर मिनिस्टर्स हैं ये कह चुके हैं कि कंट्री इज इंटरेस्टेड इन ज्वाइनिंग द ट्राइलैटरल डिफेंस पैक्ट। एक बार इनके पीएम ने भी ऐसी कोई स्टेटमेंट दे दी तो उसके बाद आप कह लीजिए इट विल ओनली बी अ मैटर ऑफ टाइम कि ये जो डिफेंस पैक्ट है इसमें 4, 5, 6 कंट्रीज ज्वाइन कर सकती हैं। बट अगेन क्वेश्चन ऑफ कोर्स लॉन्ग टर्म में यही रहेगा कि ये डिफेंस पैक्ट लंबे समय तक टिक पाएगा या नहीं। सो इन द फ्यूचर बहुत सी डेवलपमेंट्स होंगी इस टॉपिक से रिलेटेड। मैं आप लोगों के लिए अपडेटेड वीडियोज लाता रहूंगा।